बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की हंगामा खेज़ियों में जब दिल परेशान हो, जब दुआएं तवील इंतज़ार में ठहरी हों, जब सीना गम से बोझल हो, ऐसे में अगर कोई अमल ऐसा हो जो कभी रद्द ना हो, कभी ना मकबूल ना ठहरे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक है। ये वो अमल है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, दरूद शरीफ वो नूरानी राज है जो बंदे और रब के दरमियान किसी वास्ते का मोहताज नहीं। इधर ज़ुबान से निकला, उधर अर्श इलाही पर कबूलियत का ऐलान हो गया। दरूद शरीफ सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं बल्कि वो दरवाज़ा है जिसके पार कबूलियत की दुनिया है। आइए आज इस राज को समझने की कोशिश करें कि दरूद शरीफ पढ़ते ही फ़ौरन कबूल क्यों हो जाता है। हर अमल में एक खौफ रहता है कि कहीं रद्द ना हो जाए। बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका देता है, लेकिन दिल में डर होता है कि कहीं अल्लाह कबूल ना करें। मगर दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह ने कबूलियत की ज़मानत दे रखी है। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है जहाँ कहीं तुम हो। ये फरमान बताता है कि दरूद शरीफ फासला नहीं देखता। इधर बंदे की ज़ुबान से दरूद शरीफ निकला और उधर फरिश्ते वो दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। अर्श इलाही पर ऐलान होता है, ये बंदा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है, मैं भी इस पर रहमत भेजता हूँ। दरूद शरीफ का सबसे बड़ा राज ये है कि ये अमल सिर्फ बंदे का नहीं, अल्लाह ताला ख़ुद भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। कुरान करीम में फरमाया गया है, यानी बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब गौर कीजिए, वो अमल जिसमें ख़ुद अल्लाह शरीक हो, वो अमल कैसे रद्द हो सकता है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह के साथ मिलकर उसके महबूब पर दरूद भेजने के काफ़िले में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि सूफ़िया फरमाते हैं, दरूद शरीफ वो अमल है जो रद्द नहीं होता, क्योंकि उसकी इब्तिदा बंदे से होती है मगर इख्तिताम अल्लाह की बारगाह में होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज भी बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ करो, इब्तिदा और इंतहा में मुझ पर दरूद भेजो, अल्लाह ताला तुम्हारी दरमियानी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। यानी दरूद शरीफ एक ऐसा कबूलियत का गिलाफ है जो दुआ के हर लफ्ज़ को लपेट लेता है। इसलिए दरूद को दुआ का मुहाफ़िज़ कहा जाता है। दरूद शरीफ जब ज़ुबान से निकलता है तो वो नूर की एक लहर बनकर ऊपर की सिमत सफ़र शुरू करती हैं। फरिश्ते उसे मोहब्बत के साथ अपने बाजुओं पर उठाकर अर्श की तरफ ले जाते हैं। दरूद शरीफ की एक ख़ासियत ये भी है कि ये बंदा छोड़ भी दे मगर उसके असरात ख़त्म नहीं होते। हदीस में आता है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं जब तक वो दरूद भेजना छोड़ नहीं देता। यानी बंदा अगर चंद लम्हे के लिए भी दरूद पढ़ें तो उसके लिए रहमतों का सिलसिला जारी रहता है। यही वजह है कि अल्लाह के ख़ास बंदे हर वक्त दरूद के ज़िक्र में रहते हैं ताकि उनके ऊपर रहमत का तसलसल कभी टूटे नहीं। दरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पुल है। ये बंदगी, मोहब्बत और क़ुर्बत का वो राज है जिसके लिए ना कोई वसीला दरकार है, ना कोई ज़ुबान की कैद। इधर दिल से निकला, उधर अर्श पर कबूल हुआ। लिहाजा जो चाहता है कि उसकी दुआएं रद्द ना हों, उसकी हाजतें पूरी हों, वो अपनी ज़ुबान को दरूद के नूर से तर रखें। दरूद शरीफ पढ़ना दरअसल महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का ऐलान है और यही ताल्लुक़ कबूलियत की ज़मानत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔